नमस्कार मित्रों, आज हम केमिस्ट्री के एसिड और बेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि बिना एसिड और बेस की कोई केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती है। एसिड और बेस आपको पढ़ना शुरू होता है नियर अबाउट क्लास 7 से शुरू हो जाता है। क्लास 8 में खासकर एसिड बेस तो नहीं होता, लेकिन 7 में एसिड बेस एक चैप्टर होता है। उसके बाद हम चलते हैं कि क्लास 10 में एसिड बेस भी होता है, और उसके आगे भी एसिड बेस का अध्ययन करना पड़ता है आपको। तो हम उन सारे विद्यार्थियों से आग्रह करते हैं कि जिन अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चाहे क्लास 6 के हो, चाहे 7 के हो, चाहे 8 के हो, चाहे 9 के हो, 10 के हो, 11 के, 12 तक के विद्यार्थियों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एसिड बेस की स्टडी अगर अच्छे से कर लेंगे और डीपली नॉलेज रहेगा एसिड और बेस का, तो उनकी केमिस्ट्री प्रॉब्लम से बहुत कम रहेंगे। आज हम कुछ एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। उसके साथ साथ पिछले वीडियो में बोला था कि आपको हम टेक्निक बताएंगे कैसे हम अपनी सराउंडिंग की जो एयर है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है, वो कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें CO2 की मात्रा कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसिड बेस के बारे में बताएंगे। आप जानते हैं कि एसिड वह सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। मींस एसिड का मॉलिक्यूल टूट करके दो पार्ट में बढ़ता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है एसिड में, याद रखिएगा। इट इज श्योर, इट इज नेसेसरी टू रिलीज हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड। अगर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन आयन नहीं निकला तो एसिड नहीं हुआ। एसिड इज नेसेसरी टू रिलीज हाइड्रोजन। तो कोई भी चाहे एसिड हो या बेस हो, दो भागों में जब आयोनाइजेशन उनका होता है दो भागों में बढ़ते हैं, एसिड एंड बेस। एसिड जो होता है उसका पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन होता है, नेगेटिव पार्ट डिफरेंट हो सकता है, जैसे नाइट्रेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन एक्सेट्रा। अब हम प्रकाश डालते हैं बेसेस पर। बेसेस वो पदार्थ होते हैं जो आयोनाइज होकर के OH नेगेटिव आयन टूटते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो नेगेटिव होता है। याद रखिएगा कि बेस जब भी आयोनाइज होगा उस पे एक पार्ट नेसेसरी होता है, नेगेटिव पार्ट उसका नेसेसरी होता है, वो OH आयन ऊपर नेगेटिव रहता है। जैसे कि आप लोग देखिए, कैल्शियम आयन एक पॉपुलर बेस है जिसको अभी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास ये लाइम वाटर है और उसका केमिकल फार्मूला ये होता है, और ये आयोनाइज होकर के कैल्शियम आयन और OH आयन में टूट रहा है। इसी प्रकार से सारे बेसिस जो होते हैं वो टूट करके पॉजिटिव, मतलब है कि एक मेटल आयन होगा और दूसरा पार्ट नेगेटिव पार्ट श्योर OH आयन होगा। अंडरस्टूड। अब जैसे हम दूसरे अगर बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। तो यहाँ पर्टिकुलर हम लिए आज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको लाइम वाटर बोलते हैं, और इसे CO2 चेक करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में आप सबको दिखाया था। आज हम ये भी चेक करेंगे कि ये इसका कैरेक्टर कैसे होता है, मीन्स बेसिक कैसे प्रूव करेंगे कि ये बेसिक होता है। तो हमारे पास जो है वो है, पहले सबसे पहले हम एसिड। आप जानते हैं कि खट्टा चीज है, जितने भी खट्टी चीजें हैं, खाने वाली चीजें, खट्टी चीजें, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, आंवला हो गया, एक होता है आमला। आंवला होता है, उसके अचार बनते हैं, आप लोग देखिए कहीं मिलता है कहीं, लेकिन आंवला भी होता है, खट्टा पदार्थ होता है। इमली, कच्चा ग्रेप्स, कच्चे एप्पल्स, इन सब में एसिड होता है। तो जितने प्लांट की चीजें होती हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, वो उनमें एसिड पाया जाता है। अब ये पॉपुलर फ्रूट है नींबू, आप जानते हैं एसिड होता है। हमारे पास एक इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर ये है, और ये देखिए किस कलर में है, और ये चाइना रोज का एक्सट्रैक्ट होता है। जब इसमें एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है। अगर कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस का सॉल्यूशन इसमें डाला, अगर ये रेड हो जाएगा तो समझ लीजिए वो एसिड होता है। अगर ग्रीन हो गया तो बेस होता है। याद रखिएगा इसको। तो जैसे कि हम देखिए, आप हम इसके अंदर जो एसिड है उसको हम डालते हैं,
इस सोल्यूशन को नींबू के द्वारा जो हो रहा है, नींबू के द्वारा ये देखिए रेड हो गया। इट मीन्स ये श्योर हो गया कि हाँ इसमें एसिड होता है, इसमें एसिड होता है, ये श्योर हो गया। अब उसके बाद आपको हम बेस बनाते हैं। हमारे पास बेस भी है और बेस में जब हम इसको डालेंगे इंडिकेटर में, इंडिकेटर दूसरा हमारे पास है, जब उसमें हम बेस डालते हैं तो देखिए कैसे कलर चेंज होता है। ये बी इंडिकेटर है, इसमें अब की बार हम बेस डालेंगे ना कि एसिड। एसिड का टेस्ट आपने देख लिया, जैसे कि ये देखिए एसिड डालने पर ऐसा टेस्ट हो जाए, उसका कलर हो जा रहा है। अब हम बेस को डालते हैं। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जैसा कि बेस है। अब बेस को डालते हैं, देखिए देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, कैसा कलर हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये प्रूफ होता है कि हमारा जो सोल्यूशन था वो लाइम वाटर ही था या बेस था, लाइम वाटर या बेस, लाइम वाटर या बेस है। लेकिन अभी क्लियर होता है कि ये हमारा सोल्यूशन बेस है। अब बेस बहुत सारे होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा होता है। अब हम उसको बाद में उस एक्टिविटी को दिखाएंगे कौन सा है बेस ये है। अंडरस्टूड। अब देखिए इस तरह से आप एसिड और बेस को देखेंगे तो इस तरह से होता है। एसिड को डालेंगे इंडिकेटर में, चंद्रोज के इंडिकेटर में, तो रेड हो जाएगा। बेस को डालेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ये हो गया एसिड बेस इंडिकेटर। चलिए अब अगर हम इसमें अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl को अगर हम इसमें डालते हैं तो देखिए कलर कैसा होता है। जब तक बेस रहेगा ये ग्रीन रहेगा, और जैसे ही एसिड की मात्रा आया ये रेड होना शुरू हो जाएगा। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिएगा कैसा कलर चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, जहां जहां एसिड है वहां रेड हो गया, जहां बेस है वहां ग्रीन कलर है। और जैसे जैसे यहां न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, बट न्यूट्रलाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन होकर के जैसे ही एसिड फिनिश हो जाएगा पूरा सोल्यूशन आपका रेड हो जाएगा। देखिए कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर एक्सेस एसिड है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ और साल्ट बना कैल्शियम क्लोराइड, और प्लस कुछ एक्सेस मात्रा में एसिड यहाँ पर है, इसलिए ये रेड कलर हो गया। तो ये आपने देख लिया एसिड बेस टेस्ट है, आपका ये एसिड बेस टेस्ट है। ओके, अब इसके बाद हम आपको आज प्रूव करते लेते हैं कि इस यहाँ की जिस जगह पर हम हैं वहाँ की एयर कैसी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस परसेंटेज में है। तो हम पहले एक गुब्बारे में हम अपने एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग जो हमारी है वहां की एयर भरते हैं एक गुब्बारे में। ये गुब्बारा है और यहाँ पर एक पंप है। देखिए जानते हैं कि ये पंप जो होती है अपने अंदर एटमॉस्फेयर की एयर को खींच लेती है और पिस्टन द्वारा उसको हम उसमें पुश कर देते हैं। इसको देख लीजिए हम, अब इसको हाँ हवा हम भरते हैं, एयर एटमॉस्फेयर की एयर को लेते हैं। देखते रहिएगा, एटमॉस्फेयर की एयर इसमें जा रही है जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और वेपर भी है। उसके साथ साथ है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो कैलकुलेटेड अमाउंट है वो कभी किसी कहीं पर 0.02%, 0.03% पढ़ने को मिलता है। तो आज हम यहाँ देखते हैं कि इसमें जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है या नहीं।
हमारे हाँ ये है स्वप्निल त्रिपाठी, बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं। देखिएगा आप लोग पहले रिएक्शन कैसे होता है। इसमें एयर जो है डिजॉल्व हो रहा है, मतलब कि जो इसकी एयर है पास हो रहा है। हाँ देखिएगा ध्यान से कैसे हो रहा है रिएक्शन। देखिएगा कि मिल्की होता है या नहीं, ये हमको ऑब्जर्व करना है। देखिए क्या मिल्की हुआ, कोई खास मिल्की नहीं हो गया, मतलब कि कोई होगा क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इस रूम में हम लोग हैं, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनके स्टूडेंट्स के नाक से CO2 मात्रा में निकल रही है और वो CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है, तो थोड़ा मिल्की हुआ है, थोड़ा सा मिल्की हुआ है यहाँ पर। अंडरस्टूड। अगर यही मिल्की वाटर हम माउथ के द्वारा भर देते हैं और फिर इसको करते हैं, तब देखिएगा टोटली मिल्की हो जाएगा। तो यह प्रूव करता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें CO2 का परसेंटेज बहुत लो है, CO2 का परसेंटेज बहुत लो है। इसको हम एक बार फिर यहाँ से गुब्बारे उसमें एटमॉस्फेयर के एयर इसमें पास करते हैं, देखते हो क्या चेंजिंग आता है। देखिएगा एयर, एटमॉस्फेयर की एयर इसमें जा रही है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02 से 0.3% होता है और ये कंपोजिशन अलग अलग जगह कम ज़्यादा होता है। इसको हम फिर पास करते हैं उसमें। देखिएगा अभी भी कोई खास चेंजिंग नहीं आया। अब इस लाइव वाटर में हम अपने बॉडी की जो ब्रीथिंग आउट के द्वारा जो निकलती है गैस, हम उसको भरते हैं। इतनी गैस हमने लिया, अब इसको पास करेंगे लाइम वाटर में। अभी तक जो मिल्की नहीं हुआ था, देखिए इसमें मिल्की होता जा रहा है क्योंकि हमारे नाक के द्वारा या हमारे लंग्स से जो गैस निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या परसेंटेज बहुत लगभग ज़्यादा होता है। देखिए किस तरह से ये वाटर लाइम वाटर मिल्की हो जा रहा है, मतलब यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देख लीजिएगा टोटली चेंज हो गया सोल्यूशन हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
देख लीजिए, मतलब कि ये प्रूफ होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इतनी मात्रा नहीं है लाइम वाटर में इंडिकेट हो सके, लाइम वाटर में इंडिकेट हो सके कि हाँ CO2 इसमें है। इसलिए ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, देख लीजिए आपने, मिल्की हो गया। और अब ये प्रूफ हो जाता है ना कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अभी भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। और इसलिए अगर हम ज़्यादा प्लांट लगाएंगे, ट्री लगाएंगे, फॉरेस्टेशन को बढ़ाएंगे तो और कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना पेड़ काट डाल रहे हैं, फिर भी उस नेचर की बदौलत है कि ऑक्सीजन की मात्रा मेंटेन है और CO2 भी लो परसेंटेज में है। अंडरस्टूड? तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिफॉरेस्टेशन को रोकिए, एफॉरेस्टेशन बढ़ाइए, प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। अपनी पर्यावरण को बचाना है, अपने इकोसिस्टम को बचाना है, अपनी धरती और आकाश को बचाना है, तभी हम आप बच पाएंगे, अदरवाइज इस धरती पर कोई नहीं रह पाएगा। तो मित्रों नमस्कार, आपने देखा ये सारी हमारी एक्टिविटी। अब इसे आप सब सीखें, पढ़ें, खासकर क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट को मैं इंडिकेट करता हूं आप सबको कि आप सब ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कोरोना के कारण क्लास सही से नहीं चला है। अभी हम क्लास 12 के जो टेस्ट होते हैं उनको भी आप सबके सामने पेश करूंगा, टाइम टू टाइम सब सारी एक्टिविटी जितना केमिस्ट्री में है सब आप वीडियो के माध्यम से आप सबको पेश करूंगा। आप लोग उससे लाभान्वित हों। ये वीडियो जितना हो सके लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो मेहनत है वो आप सब तक पहुँचे, आप सबका जीवन उज्जवल हो, आप सब इस दुनिया के जो चरमो उत्कर्ष पर रहे, आपका जीवन उज्जवल हो, हमारी यही शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।